नमस्कार साथियों। शिक्षा स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर नहीं है, मतलब दूसरा भाग है उसका, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम आपके लिए भारत की जो मैपिंग है उससे संबंधित पॉइंट को बताने वाले हैं। सारे जितने भी फैक्ट्स होंगे उससे संबंधित उन सभी के बारे में हम इसमें बताएंगे। तो हम देखना शुरू करते हैं। पहले भारत की जो रेखाएं हैं, हाँ एक बात और देख लीजिए, हम जो भी इसमें पढ़ाने वाले हैं, जो आगे वाली वीडियो होंगे, क्योंकि उनमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा मिलेगा कि इस वीडियो में क्या पढ़ाया गया है। अगर आपको शॉर्टकट में देखना है तो नीचे देख के आप देख सकते हैं क्या क्या बताया गया है इस वीडियो में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम कि यहाँ पर जो सीमा रेखाएं हैं इनसे संबंधित जानकारी के बारे में बताते हैं पहले। ठीक है, तो ये तो आप देख पा रहे होंगे, ये भारत का नक्शा बना हुआ है। आपने कल पढ़ा था, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान और इससे क्या है, अफगानिस्तान है। ये यहाँ पे चाइना है, नेपाल, भूटान और यहाँ पे म्यांमार, ये बांग्लादेश। ये तो भारत के पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा टच करते हैं। ये आपकी श्रीलंका और इधर एक और जिसे म्यांमार मालदीव बोलते हैं, इसमें मतलब दिखाया नहीं गया है। तो हम पहले बात करते हैं रेखाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में कि जो रेड क्लिफ रेखा है वह कहाँ कहाँ के बीच में है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में। किसके बीच में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है, उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। और साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो जो बांग्लादेश है वर्तमान का, जो 1971 में अलग हुआ था, 1971 में अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो यहाँ पर भी जो रेखा खींची गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली रेखा इस तरीके से खींची है हमने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा है। इस रेड क्लिफ रेखा को 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा इसको इसको मतलब खींचा गया था। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नामकरण कर दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको याद रखना है, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को अलग करती है रेड क्लिफ रेखा। और आगे हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और हमारे यहाँ पर जो 106 किलोमीटर रेखा लगती है अफगानिस्तान से, तो वहां पर जो कौन सी रेखा है जो अलग करती है? तो आपको याद रखना है कि जो डूरंड रेखा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो डूरंड रेखा है वह भारत, यानी पहले कह सकते हैं कि 1947 से पहले का जो भारत था उसको अलग करती थी। डूरंड रेखा भारत को और अफगानिस्तान को अलग करती है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची हुई है। और अपना जो 106 किलोमीटर यहाँ पर 106 किलोमीटर सीमा लगती है जो पीओके वाले भाग में, तो यहाँ पर जो सीमा लगती है, रेखा, सीमा रेखा, उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। इसको 1896 में खींचा गया था। अन्य रेखाओं के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, जो अपने यहाँ पर है। एलओसी और एलएसी के बारे में आपने नहीं जाना होगा। यानी वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इन दोनों के बीच में। तो आपको यह याद रखना है कि वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो पीओके वाला भाग है यह वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं, मतलब आजाद कश्मीर बोलता है, और अपन लोग इसके लिए पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, जो 1947 में इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो रेखा खींची, वैसे वर्तमान का जो भारत का मैप है उसमें हम यहाँ से दर्शाते हैं, पूरे भारत को इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ इस वाले हिस्से को भी अपन अपने हिस्से में दिखाते हैं और ये अपना ही हिस्सा था। ठीक है, वर्तमान में यह अपन इस पर पीओके वाले पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और जो अक्साई चीन वाले कब्जा जो एलएसी से अलग होता है, और यह अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ये 1962 की बात है, ये 1947 में। तो आपको याद क्या रखना है, एलओसी कहाँ खींची गई है? एलओसी है जो लद्दाख और पीओके के बीच में है। तो जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, जिसे हम पीओके के नाम से भी जानते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
एलओसी हो गई। एलओसी का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं अक्साई चीन, जो 1962 का जो युद्ध हुआ था, कौन से युद्ध में, 1962 के युद्ध में। तो चीन ने इस वाले कब्जे पर, जो अपना यहाँ पर कब्जा है, यहाँ पर यहाँ पर जो क्षेत्र, इस पर कब्जा कर लिया था। और जिसे हमने यहाँ पर, आपको यह भी याद रखना है, जो एलएसी और एलओसी है, यह विश्व स्तर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रेखा नहीं है, बल्कि हमने इनको काल्पनिक रेखा है, आपस में बैठ के खींचा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे जिसे हम एलएसी बोलते हैं, एलएसी का नाम क्या है आपको याद रखना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से ये रेखा शुरू होती है, और आजकल जो निर्माण का कार्य चल रहा है यहाँ पर, सड़क निर्माण का, वो यहीं पर चल रहा है। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो जो चाइना रोड बना रहा है, रोड का निर्माण भी वह इसी वाले क्षेत्र से कर रहा है, यहाँ से मतलब रोड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली रेखा के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो मैकमोहन रेखा है, और हाँ आपको याद रखना एलएसी रेखा यहाँ पर भी है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक हम नेपाल से जहाँ सीमा टच होती है, यहाँ तक कौन सी एलएसी है। आप थोड़ी सी और याद रखना है कि सिक्किम के पास में कौन सी सीमा टच करती है, तो आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि यहाँ भी एलएसी है। आपको सबको पहले से पता होता है कि चीन और भारत के बीच में सिर्फ मैकमोहन रेखा है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो रेखा है, जो सिक्किम के पास में जो सीमा टच होती है, उस जहाँ से जो अलग होता है, उस भाग को हम एलएसी के नाम से ही जानते हैं। तो आप पूछेंगे मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, तो 1914 में जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी, जो तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के पास में हमने मैकमेहन, वैसे मैकमोहन नहीं है, आप पढ़ने की दृष्टि से इसमें मैकमोहन पढ़ते हैं, उसका वास्तविक नाम मैकमेहन रेखा है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है, 1914 में भारत और चाइना के बीच में खींची हुई थी। म्यांमार और भारत के बीच में जो रेखा है, यह मतलब एक प्राकृतिक रेखा के रूप में है, मतलब प्राकृतिक है, इसलिए इस प्राकृतिक बॉर्डर बनता है, इसलिए यहाँ पर कोई रेखा नहीं खींची गई है। तो यह जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अन्य जानकारी जो मैप से संबंधित है भारत के। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका है, आप देखते हैं कि श्रीलंका के जो ऊपरी वाला भाग है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पर पाक जल संधि है, तो यहाँ पर पाक जल संधि, और निचली वाली तरफ में क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो ऊपर जो पाक जल संधि है, और यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी है। और भी हम इनकी जो तटों के नाम है, हम उन तटों के नाम के बारे में भी आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। तो आप यहाँ पर, और आपको एक चीज और बतानी है, आपने यहाँ पे सरक्रीक का नाम सुना होगा, जो अपना गुजरात है, तो गुजरात के पास में क्या है, सरक्रीक है। सरक्रीक में क्या है कि अभी मतलब फिलहाल विवाद चलता रहता है। यहाँ पर क्या है, सरक्रीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेखा नहीं खींची गई इस वाले क्षेत्र में। जो यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के पास में यहाँ कोई रेखा नहीं खींची गई थी, जिसे हम वर्तमान में सरक्रीक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जब सर रैडक्लिफ ने रेखा खींची थी ना, यहाँ से जो वाले रेखा खींच रहे थे वो ऐसे वाले, तब यहाँ पर छोड़ दी थी उन्होंने। तो यहाँ पर वर्तमान विवाद चलता रहता है, और यहाँ पर पेट्रोलियम जैसे मिलने की संभावनाएं भी जताई जाती है, इसलिए यहाँ पर विवाद होता रहता है। अब हम बात करते हैं जो गुजरात वाला तट है, तो इस वाले तट को हम क्या नाम से जानते हैं, तो ऊपर वाले जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण वाले को कच्छ का तट के नाम से जानते हैं, और जो इसका नीचे वाला है, नीचे वाले भाग को हम कठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हम जो है, यहाँ तक यानी आप कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो कठियावाड़ तट में अपन शामिल करते हैं। और गोवा वाले तट की बात करें तो उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा से लेकर यानी जो गोवा और यहाँ पर जो कर्नाटक है, गोवा और कर्नाटक वाले भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर और नीचे चलेंगे तो हमें मालाबार तट मिलेगा। तो मालाबार तट है जो केरल, और यहाँ पे छोटा सा भाग इसमें आ जाता है तमिलनाडु का। इन दोनों केरल और इस वाले भाग को हम मुख्यतः बात करें तो केरल की आती है, इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। पर इस वाले जो पूर्वी तट है, यहाँ पर आपको पता होगा, जब आगे हम पढ़ाएंगे तब भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम बताएंगे यहाँ पर कौन सा घाट है, ये पूर्वी घाट है। और यहाँ पर है इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट का जो यहाँ पर भाग है जो तमिलनाडु वाला, तो इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और अगर आगे चलेंगे, अगर हमें आगे मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो भाग तट है, आंध्र प्रदेश को तट को कहीं पर विशाखापट्टनम पोर्ट भी है, तो यानी यहाँ पर क्या है, उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं।
और यहाँ आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको उड़ीसा दिखाई देगा। उड़ीसा का जो तट लगता है समुद्री भाग से, मतलब उसको हम उत्कल के नाम से जानते हैं, और जो पश्चिम बंगाल में है उसको हम बेगा तट के नाम से जानते हैं। तो यह जानकारी आज के वीडियो में हम और कुछ जानकारी रह गई उसके बारे में भी आप जान लीजिए पिछली। और आपको प्रादेशिक जल सीमा के बारे में, प्रादेशिक जल सीमा संलग्न क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, तो इसके बारे में आपको यह याद रखना है कि इस भारत को पहले हम क्या करेंगे, एक आधार रेखा खींचते हैं। अपन हम आधार रेखा क्या होती है, जो टेढ़े मेढ़े भाग होते हैं, जैसे क्या होता है जब जलीय सीमा होती है तो जो भी टेढ़े मेढ़े भाग होते हैं, हम जैसे आप यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा भाग दिखाई दे रहा है जिस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, एक हम इस तरीके से एक हम आधार रेखा सीधी खींचेंगे। अब इसमें क्या है, ये तो हो गया अपना आंतरिक भाग में शामिल होता है। अभी इस आधार रेखा से जो वाली इस आधार रेखा से अगर 12 नॉटिकल आगे चलेंगे, अगर हम इस तरीके को 12 नॉटिकल, हम नॉटिकल के बारे में आगे बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम 12 नॉटिकल मील चलेंगे, 12 नॉटिकल मील, तो इस वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम प्रादेशिक जल, देखो आप यहाँ पे नाम भी देख लीजिए, प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जानते हैं। यानी 12 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र जो अपने आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र को प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जानते हैं। अगर हम इसी आधार रेखा से आगे चलते हैं, अगर 24 नॉटिकल मील की अगर हम बात करते हैं, 24 नॉटिकल मील, अगर इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होती है, इसको हम संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और अगर इसी आधार रेखा से अगर हम आगे समुद्र में अगर 200 नॉटिकल मील चलेंगे, तो नॉटिकल मील चलेंगे तो इसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यह आपको इन शब्दों के आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम और बता, नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है, एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर। अगर हम इसे किलोमीटर की बात करें, तो किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1.85 किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है, बल्कि 1852 मीटर का होता है। तो आप मुझे बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।